ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है आपका इंस्टा लाइव में 44वें हफ्ते में। 44वां हफ्ता है। मैं बहुत खुश हूं कि मैं वापस आ गया हूं लाइव आप लोग के साथ एक हफ्ते बाद। तो सबसे पहले तो मैं शाउट आउट कर लेता हूं उन लोगों के लिए जो फटाफट भाग के ऑनलाइन आए हैं। सबसे पहले राहुल महातो, 90 दी अंडरस्कोर अमजद, शिवम लक्करेवर, वन मोहम्मद बुलुची, हाउ कैसे हो, ऑगस्टिन रॉकी, तेते, जेम्स, अरबिजे, हित्या, रच्चू, मनु, श्रीनाथ, ताउसी, उत्मन, मनन, अजीज, स्वर्णा कैसे हो, केनिया से, अनी कलूजे, ऋषभ, वी ऑफिशियल लोरीन, अपना संडे सैक्रिफाइस करके संडे को ऑनलाइन आई है मेरे साथ, जमशेद, इबिन अब्बास कैसे हो मेरा वी पार्टनर भाई, और राशा कैसे हो, राशा, यशु कैसी हो, ब्रिजेश कैसे हो, शालू, सब लोग हो और यहाँ पे, शफाई, शकीरा, अब्दुल्ला, शकीला अब्दुल्ला, समीरा रायन, समीरा हाउ यू, जुलू कैसे हो भाई, मिलिंद है घर पे, और विजोल है, हसल हमदानी, प्रियो, प्रियोतोष दास है, मोतो स्टोर, और इस दीपा मदान, विकी रास कैसे हो, मैं तुम्हारा दांत ठीक होगा, और रोहन, मुकेश, राजेंद्रा, चंद्रिका, सुहिनी, बरुआ, विबाहोरो, सारा जलमादी, मोहम्मद अवाल, वादिया, चेरीफी मंसूर ऑनलाइन है, रामिया, प्रिया, और वीपी साथी है कनेक्टेड, और साइदा से असनहीना, और कौन है, बरसेगन जूनियर, डॉक्टर विश्वनाथ, तेगन विमात, श्रद्धुर, ग्रीटिंग्स 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 आप सब लोग को, जहाँ पे भी हो आप सब लोग। मैं आपको देख पा रहा हूँ, शिप्रा, और अदली, अदली कहाँ है, अदली, विद्या है, बिहारी, सौकानी, नीनास, मनम, अजीन, सबको ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों को दुनिया में जहाँ पे भी हैं। प्रीवियट मेरे रशियन बोलने वाले लोगों को, बॉन्जोर 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 मेरे सारे फ्रेंड्स बोलने वाले वॉरियर्स को, धातु श्री विजयेशन के सारी दुनिया में सलाम, मरहबा, विगेट, ओला, ग्रीटिंग्स, क्यू एन यूरोप, आई बोवन, वनकम, जी एल एल लंका, नमस्ते टू अवर जाना, और सलाम, मरहबा, क्यू एन एम पी, क्यू एन अमेजोन, और नमस्ते, वनकम, नमस्कारम, सत श्री अकाल मेरे मेजॉरिटी लोग जो इंडिया में हैं, सिंचाओ, मक्केलावा, अपकबर, नी हाउमा, ग्रीटिंग्स 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 आप सब लोग को दुनिया में जो भी लोग हैं। तो स्वागत है आप लोग का 44वें हफ्ता में। पता नहीं, शायद 44वां हफ्ता है ना, मुझे लगता है 44वां हफ्ता है, तो हम मान के चलते हैं 44वां हफ्ता है। और मैं अभी जस्ट वापस आया हूँ 4 दिन बिताने के बाद बैंकॉक में। आप लोग शायद मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे होगे, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं वहाँ पे था सिर्फ और सिर्फ दातो श्री जय ईश्वरन से मिलने के लिए, सेलिब्रेट कर रहा था मैं बर्थडे। चेयरपर्सन रिदम फाउंडेशन की दातिन श्री उमेयार जे आर मायर था वहाँ पे, लॉचिस थे, और बहुत ज़बरदस्त मीटिंग्स करी हमने बैंकॉक में। किया, कुछ इवेंट्स हो रहे थे ग्रुप्स के, कुछ जो प्लानिंग हो रही थी, और साल के एंड में जो क्लोज हम लोग करने वाले हैं, वी अफ्रीका हो रहा है, तो अपनी सीट्स और टिकट्स ले लीजिएगा, अपने डाउनलाइंस उनको भी टिकट्स मिल जाए वी अफ्रीका के लिए। मैं कोलालमपुर में वापस आ गया हूँ अभी, अपने अपनी बीवी के साथ, मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी सोलमेट, मेरे लड़के, हम लोग घर पे हैं, घर पे, और छोटे वाले के साथ मैं बैठा था। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और कल सोमवार है, क्यू आई टावर्स में वापस आ जाऊंगा, वापस से रोज़ की मर्रा के काम पे,
और आज इस इंस्टा लाइव पे बहुत सारा समय बिताने के बाद अब बैंकॉक में, और मैंने देखा और जोन में रहा मैं दातुश्री विजय, मेरे मेंटर के, मेरे अपलाइन के, मैंने महसूस किया है और मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। और ये सबके लिए अप्लाई करता है, चाहे आप डाउनलाइंस हैं आपके, चाहे आप नेटवर्कर हो, चाहे भी पार्टनर हो, चाहे आप कोई कॉरपोरेट से यहाँ पे कनेक्टेड है, या फिर आप अभी गलती से आप संडे इवनिंग पे ला के आपको किसी ने गॉर्जियस अपलाइन को फॉलो करने को बोल दिया, नेटवर्कर को मलेशिया से जो अपना इंस्टा लाइव कर रहा है, हर संडे को करता है। मैंने महसूस किया एक चीज़, और मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, चाहता हूँ कि आप समझो इस चीज़ को। बहुत बार बोल चुका हूँ इस चीज़ को मैं, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा। ये जो बिजनेस है ना, जो आप बिल्ड कर रहे हो ना, ये यात्रा जो आपकी इस जीवन की है, आप पैदा हुए हो, आप जिंदगी जी रहे हो, और एक दिन आप मर जाओगे। ये गारंटी है कि एक दिन मर जाएंगे, एक दिन किसी ना किसी तरीके से। और इस पूरी जबरदस्त इंटरेस्टिंग जो यात्रा है जिंदगी की ना, इसमें हम लोग बहुत सारे स्टेजेस से होके गुजरते हैं कि हम कौन हैं। जैसे हम बच्चे थे तो लाइफ बहुत खूबसूरत होती है बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, और बहुत सारे बच्चों के पास वो है जो बहुत सारे बच्चों के, आप लोग में से है जो काफ़ी सारे बच्चों के पास नहीं है। तो कई बार हम लोग को बहुत सारी चीज़ को किनारे रख के अपनी मेहनत की कमाई को बच्चों को देना चाहिए जो अनाथ हैं, जिनके पास माँ बाप नहीं है। वो चीज़ें जो हम ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो चाइल्डहुड जनरली खूबसूरत होना चाहिए, बचपन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, आपके माँ बाप सब कुछ करते हैं, आप चाइल्डहुड एंजॉय करते हो बचपन को अपने। और स्ट्रेस लेवल सबसे ज़्यादा यही हो सकता है कि स्कूल जाना है, कुछ दवाइयाँ लेनी है, या आपको डांट पड़ेगी मम्मी या पापा से, या अब पापा अम्मा से जब भी आप गलती करोगे। लेकिन इसके अलावा तो बचपन बहुत खूबसूरत समय होता है, जहाँ पे आप खेलते हो, आप सीखते हो, आप एंजॉय करते हो, खुशी मनाते हो, और बहुत प्यार मिलता है, और बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है आपके माँ बाप से। और फिर आप एक सरप्राइज होगे ये चीज़ जान के कि बहुत सारी चीज़ जो आप हो आज एक बड़े इंसान बन के, एडल्ट बन के, जातुश्री विजय ने बहुत बार शेयर किया है कि बहुत सारे जो आप बनते हो बड़े होकर, जैसे नेटवर्कर बन के, एंटरप्रेन्योर होकर जो आप अभी हो, इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके बचपन से। तो अगर आपकी पैदाइश ऐसी हुई होगी कि आपको योद्धा की तरह पैदा किया गया होगा, तो योद्धा बन के आप करोगे, या आप ऐसे बच्चे की तरह पैदा किया गया आपको और पाला गया है कि आप वैल्यू के साथ आ रहे हो कि जब आप एम्प्टी कप करोगे, जैसे बड़े होगे तो, और जैसे जैसे बड़े करते जाओगे तो आप और एम्प्टी कप करते जाओगे। तो पहली स्टेज हमारे बचपन की हमें हमारे अंदर डालती है, बहुत सारी बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को डालती है। और अगर आपका बचपन सही था, ठीक ठाक था, स्टेबल था, जहां बहुत सारा प्यार मिला आपको माँ बाप से, बहुत सारी खुशियां मिली, बहुत सारा सपोर्ट मिला आप लोग को, बहुत सारा प्यार मिला, तो वो बच्चा जो है ना, उसका बहुत स्ट्रांग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, और वो जिंदगी को बहुत पॉजिटिव तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि जिंदगी एक ही चॉइस है हमारे पास जिंदगी में, हम जिंदगी को बहुत खूबसूरत एडवेंचर की तरह देख सकते हैं, या फिर आप जिंदगी को देख सकते हो कि एक बहुत बुरी दुखदाई और सजा की जिंदगी। तो पॉजिटिव आउटलुक से देखोगे या नेगेटिव आउटलुक से देख सकते हो आप। और ये बहुत सारा डिपेंड करता है कि हमारे पास्ट में क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, मैं सारी पहले औरतों से बात करना चाहता हूं जो कॉल पे हैं, सारी खूबसूरत औरतों से जो इस कॉल पे हैं। लेट्स से अगर मान लीजिए आप 3 से या 4 बुरे रिश्ते में रहे हों, और वो जो कोई इंसान था जिसने आपका दिल तोड़ा, आपको गलत तरीके से रखा, आपको चीट किया, तो होता क्या है कि वो आप जब आप टीन में भी हो गए, टीनेजर हो गए ना, तो भी ऐसा हो सकता है आपके साथ, या पहला प्यार आपका दिल टूटा, या डेट किया आपने गलत आदमी को, और आपका खराब एक्सपीरियंस रहा। और एकदम से क्या होता है कि आपका दिमाग प्रोग्राम हो जाता है कि अब मुझे दूसरी रिलेशनशिप में नहीं जाना है, या मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना, उन आदमियों पे आसानी से भरोसा नहीं करूंगी मैं। पता नहीं आप मुझसे एग्री करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन जिंदगी ऐसी ही है। तो हम सब लोग का जितना भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है ना, उसका बहुत फर्क पड़ता है जो हम आज हैं। और मैं बहुत सारा क्रेडिट देता हूं इस चीज को उन लोगों को, जैसे मेरी माँ है, जैसे दातुश्री विजय के पिताजी थे, मेरी आंटीज, मेरे अंकल्स,
मेरे कजिन्स, मेरे बचपन के दोस्त, दातोश्री विजय खुद, और ये सब पहले, मतलब जब मैंने नेटवर्किंग शुरू किया था उससे पहले का, मैं उसको उनको पूरी जिंदगी से जानता हूं, क्योंकि मैं, मेरी पूरी यात्रा जो जिंदगी की रही है बचपन से लेकर आज तक, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैं ऐसे लोगों से घिरा रहा जिन्होंने मेरे अंदर बिलीव डाला प्यार को लेकर, लोगों को पे और भरोसा करना, लोगों को प्यार करना, विश्वास कराना कि लोग अच्छे होते हैं, वो खराब नहीं होते हैं, सब लोग खराब नहीं होते हैं, और जिंदगी को ऐसे देखना पॉजिटिव एंगल से, समझ रहे हो आप। और इसीलिए आज मेरा बहुत जबरदस्त, बहुत अविश्वसनीय पॉजिटिव आउटलुक है जिंदगी को लेकर। लेकिन इसका बहुत फर्क पड़ा है पूरी यात्रा से जो मेरी जिंदगी की रही है। तो इसलिए जब आप एक ऐसा डाउनलाइन मिलता है आपको, या एक अपलाइन मिलता है, या क्रॉस लाइन मिलता है, या एक प्रोस्पेक्ट होता है, चाहे जो भी हो, जो जिसकी, जो थोड़ा शायद दुखी हो, या थोड़ा कड़वा हो, या थोड़ा डिप्रेसिव हो, या गुस्से में हो थोड़ा, या माफ ना करे किसी को, और उसके अंदर बदला लेने की आदत है, तो अगर ऐसे लोगों को आप देखते हो ना, तो उनको जज मत करिए, प्लीज उनको जज मत करिए, क्योंकि कोई सुबह उठ के खराब इंसान बनने के लिए नहीं तैयार होता है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। लोग खराब बन जाते हैं या खराब दिखाते हैं बनना, जो भी उनके साथ जीवन में हुआ होता है उसी की वजह से। और आप कभी भी नहीं जान पाओगे कि उन्होंने क्या क्या देखा है अपने जीवन में, आपको कभी नहीं पता होगा कि कैसे उनको पाल पोस के बड़ा किया गया, क्या वो बहुत गरीब खानदान से हैं, या बहुत मुश्किल की जिंदगी जी के आए हैं, या उनके साथ बहुत गलत हुआ हो। मुझे कई बार लोगों ने बताया कि उनके ऊपर बहुत गलत व्यवहार हुआ उनके साथ बचपन में। तो यही डिसाइड करता है कि वो इंसान अभी नेगेटिवली जिंदगी को देख रहा है या पॉजिटिवली। क्योंकि अगर आप बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी कड़वाहट के थ्रू गुजरते हो ना जीवन में, तो वो आप बन जाते हो, या वो आपको बन जाता है। अगर आप खुशकिस्मत हो, किसी ना किसी समय पे आप कोई ऐसा मिल जाता है आपको जो आपको प्यार करता है, जो बिल्कुल उल्टा है जो भी आपने आज तक जीवन में देखा है। आप एक अच्छा इंसान, एक अच्छा आदमी, एक अच्छी औरत, या एक अच्छा मेंटर जैसे दातोश्री विजय मेरे लिए हैं, या कोई भी हो, तो वो इंसान बहुत जबरदस्त आपके अंदर बदलाव ला सकता है कि आप जिंदगी को पॉजिटिवली देख सको। और मुझे याद है दातोश्री मुझे हमेशा बोलते थे ये बात कि जब कोई कुछ करता है तो जल्दबाजी में मत रहो कि उसको जज कर लो, क्योंकि आप उस इंसान को जानते नहीं हो, आप वो इंसान हो नहीं, तो कैसे आपको पता होगा कि वो क्यों कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। तो हम लोग क्या मान के बैठ जाते हैं, चाहे प्रोस्पेक्ट्स हो, डाउनलाइंस हो, अपलाइंस हो, क्रॉस लाइंस हो, अदर दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो जो हमें बर्बाद करने की कोशिश करती रहती हैं, या दुश्मन का जो एक कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं पता वो किस चीज के थ्रू गुजर रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि सबसे महान जो लेसन मैंने दातोश्री से सीखा है, जो मैं आज तक प्रैक्टिस करता हूं पागलों की तरह, वो ये है कि अपने आप को उनके जूतों में रख के देखिए, उनकी जगह पे जाके देखिए, हमेशा उनके जूतों में रख के देखिए अपने आप को। तो अगर मैं हमेशा कोशिश करता हूं, बहुत ज्यादा मैं उनको समझने की कोशिश करता हूं कि ऐसा क्यों, क्या, कहां से वो इंसान आ रहा है। मैं हमेशा उनको उनके जूतों में रख के अपने आप को कोशिश करता हूं देखना। जब आप उनके जूतों में रख के अपने आप को देखोगे ना, तभी आप समझ पाओगे कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, या क्यों नहीं किया कुछ, या कुछ भी क्यों किया। तो इसमें क्या चाहिए होता है, इसमें आपको चाहिए होता है कि आप जिंदगी जियो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। जैसे मैंने दातुश्री को देखा है, ये चीज वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, और जवानी के दिनों में मैं नहीं कर पाता था ये चीज। मैं अपनी जीभ चबाता था, दांत चबाता रहता था, और अपना मुट्ठी बंद करके गुस्सा करता था जब वो लोगों के साथ डील किया करते थे। हमारे सबसे बड़े दुश्मन चाहे हो वो लोग जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया है कंपनी को, बहुत बुरी तरीके से कंपनी को दुख पहुंचाया है, उनको दुख पहुंचाया है, उनको कष्ट दिया है, मेरा मन करता था कि मैं मुक्का मार दूं उनको, और वो मुझे रोक देते थे और मुझसे पूछते थे कुछ क्वेश्चंस, सवाल, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछते थे
और आपको समझना, आपको भी जवाब देना पड़ेगा इसका। और आज मैं उस मूड में हूँ, बाहर बारिश हो रही है और मैं सिर्फ नेटवर्किंग बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंस्टाग्राम मेरे सिर्फ नेटवर्किंग के बारे में ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे वो चीज़ तो हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा। और मैंने महसूस किया है उस समय पे, उन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा, उन्होंने मुझसे बोला कि इंसानियत, तुम्हें लगता है कि लोग अच्छे ज़्यादा लोग हैं या बुरे खराब खराब लोग ज़्यादा हैं? पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने बोला कि ये तो ऐसा सवाल है कि ज़्यादा लोग अच्छे हैं या ज़्यादा लोग खराब हैं इंसानियत में। तो मैं आज जवाब दूंगा, उस समय जवाब दिया हाँ बोला था, लेकिन मैं सोच नहीं रहा था। लेकिन आज मेरा जवाब है हाँ, इस पूरी इंसानियत में अच्छे लोग ज़्यादा हैं बुरे लोगों से। समझ रहे हो आप मेरी बात? मैं इसको बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। लोग एक्चुअली अच्छे ही होते हैं, लेकिन वो बुरे बन जाते हैं इसलिए नहीं क्योंकि वो पैदा हुए थे बुरे, क्योंकि उनका माहौल, उनकी उनकी दुनिया, उनके अनुभव उसने कुछ ऐसा कर दिया कि वो गड़बड़ हो गए, क्योंकि वो गलत जगह पे थे, गलत समय पे। और दूसरा सवाल उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम विश्वास करते हो मास्टर प्लान पे? मैं मास्टर प्लान के बारे में बहुत बार बात कर चुका हूं आप लोगों से, और आज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं मास्टर प्लान में। मास्टर प्लान क्या है? उनका प्लान, आपके एक्चुअल अपलाइन जो है, अल्टीमेट अपलाइन जो है, ऊपर वाला, किसी भी फॉर्म में धर्म के, मैं सारे धर्मों की इज्जत करता हूं, मैं सारे धर्मों से प्यार करता हूं, वही मास्टर प्लान। और उनका सवाल यह था कि क्या तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कोई भी ऐसा आ सकता है अगर उसकी इच्छा ना हो, जो क्रिएटर है, जिसने बनाया सब कुछ। आज मैं समझता हूं इस चीज को और मैं इस चीज को सपोर्ट भी करता हूं, लेकिन 20 साल पहले तो मुझे लगा अरे यार ये तो अब भगवान और क्रिएटर और मेरी जिंदगी में कौन कौन आया। लेकिन आज बहुत सेंस बनता है कि कोई भी, ना ही आपके बच्चे, ना आपके हस्बैंड, ना आपके वाइफ, ना आपका बेस्ट फ्रेंड, चाहे वो आपका पेरेंट्स हो, चाहे दुश्मन हो, बड़ा छोटा, कोई भी आपकी जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता था इस यात्रा में आपकी जिंदगी की, जब तक उसकी मर्जी ना हो, वो नहीं चाहता था जब तक। तो कोई तो कारण होगा, क्यों आप इस इंस्टाग्राम लाइव पे क्यों हो अभी? कोई तो कारण होगा, कोई कारण होगा ना कि हम कनेक्टेड क्यों हैं। कोई कारण होगा ना कि मेरे माँ बाप और दातोश्री के पेरेंट्स मिले 60 साल पहले। कोई तो कारण रहा होगा ना, कोई तो कारण होगा, बहुत गहरा कारण होगा, बहुत जबरदस्त कारण होगा कि क्यों आपकी जिंदगी में लोग आते हैं। कारण होगा ना कि मैं और मेरी लाइफ पार्टनर क्यों साथ में आ गए, क्यों मेरे बच्चे, मेरे बेटे मेरी जिंदगी में कैसे आ गए। समझ रहे हो आप? कोई तो कारण होगा, उस बड़ा होगा उससे जो हम समझ भी नहीं पा रहे हैं अभी, शायद एक पर्पस होगा उसका। और उन्होंने फिर एक सवाल पूछा मुझसे, तीसरा सवाल। पहला सवाल क्या है कि इंसानियत में अच्छे लोग हैं या खराब लोग हैं ज़्यादा? मुझे लगता है अच्छे लोग ज़्यादा हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अब नेचुरली खराब लोग हैं, बुरे लोग हैं। वो बुरे लोग अनुभवों से और इनसिक्योरिटी से और ईर्ष्या से, इन सब चीज़ों से बनते हैं। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि सब जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, क्या वो लोग आपकी लाइफ में आते हैं वो किसी ने रखा है, उन्होंने रखा है? तो मुझे आंसर है हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को कि घास का एक तिनका भी उनकी मर्जी से नहीं हिल सकता, उनकी मर्जी के बिना। तो इसीलिए मेरी जिंदगी में कोई कैसे आ सकता है उसकी मर्जी के बिना। और आपको बस कप एम्प्टी करना है। अगर आप अपनी ईगो को खत्म कर दो और कप को एम्प्टी करोगे तो आप समझ पाओगे और देख पाओगे कि क्यों 8 बिलियन लोगों में से वो इंसान आपका हस्बैंड है, वो इंसान आपकी वाइफ है। समझ रहे हो आप कि कितना गहरा है ये कि दो आत्माएं जब एक साथ आ जाती हैं, वो मैथमेटिकल अजूबा है कि 8 बिलियन लोगों में से एक इंसान कहीं से, पता नहीं कहां से, आपकी जिंदगी में आता है और आपकी यात्रा शेयर करता है आपके साथ। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना, ये मास्टर प्लान ही तो है जो जो काम कर रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा इसको कि सबसे बुरा जो भी हुआ आपके साथ, सबसे बुरा और सबसे बढ़िया जो हुआ आपके साथ, इसीलिए हुआ है, कोई कारण है जो आप समझ नहीं पाओगे, आपकी समझ से बाहर है ये। या तो आपको बहुत स्ट्रांग बनाने आया है, या आपको कुछ सिखाने आया है जो आप
जब आपको सीखने को तैयार ही नहीं थे, जब आपको आराम से सिखाया जा रहा था। तो इसीलिए कई बार हमारे ग्रैंड अपलाइन हमें कुछ ऐसे अनुभवों से लेकर गुजरते हैं कि आप सीख सको अच्छे लेसन, वैल्यूएबल लेसन्स जो आप अपनी जिंदगी में आगे अप्लाई कर पाओगे। समझ रहे हो? और ये बहुत गहरा है। और मुझे अभी भी वो कहानी याद है कि एक उस आदमी की जिसकी नाव जो है टूट गई थी, और एक आइलैंड पे था वो, और मरने वाला था, और हर दिन वो घुटना टेक के और भगवान से दुआ करता था, प्रार्थना करता कि मुझे बचाओ। और कुछ दिन प्रार्थना करने के बाद उसने देखा कि एक फिशिंग बोट बहुत दूर से, मछुआरों की बोट दिख रही थी, और उन्होंने भी देखा, और वो उसके पास आई और उसको बोले कि आ जाओ भाई बोट पे, हम तुम्हें बचा लेंगे। और उसका जवाब था, नहीं, भगवान मुझे बचाएंगे, क्योंकि मैं दुआ कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। फिर दूसरे दिन एक क्रूज शिप, बड़ा जहाज देखती है और फिर लाइफ बोट भेजती है उसको बचाने के लिए, और वो बोल देता है, नहीं, भगवान मुझे बचाएंगे, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और फिर कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर भेज देता है, और एक रस्सी लटकती है उससे, और उसको बोलते हैं मरने वाला है वो, डिहाइड्रेशन होने वाली है, भूख लग रही है उसको, और उसको बोल रहा है आ जाओ भाई, हम तुम्हें बचा लेंगे। वो बोलता है, नहीं, भगवान मुझे बचाएंगे। और फिर वो मर जाता है एक दिन उसी आइलैंड पे, डिहाइड्रेशन से, भूख से, बेवकूफ़ी, मतलब समझ रहे हो। और फिर वो स्वर्ग में जाता है, और स्वर्ग के दरवाजे पे होता है, और भगवान वहां पे थे। और फिर वो बहुत नाराज था भगवान से कि आप क्यों नहीं आए बचाने के लिए, मैंने रोज प्रार्थना करी, मैं आपका बहुत बड़ा आपको मानता हूं। फिर भगवान ने उसको एक जोर का थप्पड़ मारा, और वो कंफ्यूज हो गया कि आपने मुझे क्यों थप्पड़ मारा। भगवान ने बोला कि पहले मैंने फिशिंग बोट भेजी, फिर मैंने क्रूज शिप भेजी, फिर मैंने हेलीकॉप्टर भेजा सीढ़ी के साथ, और तुम बेवकूफ, मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। तो ये बहुत गहरा है। ये थोड़ी मजाकिया कहानी है। जब दातोश्री विजय ने मुझे कहानी सुनाई थी ना बहुत साल पहले, तो ये, लेकिन ये बहुत गहरी कहानी है कि सबसे महान जो लेसन्स होते हैं ना, कई बार हम को सीखने जो होते हैं ना, वो हमारी जिंदगी की यात्रा में ही होते हैं। वो कोई वीडियो के फॉर्म में नहीं आएंगे, वो किसी नॉर्मल जिंदगी में नहीं आएंगे, कोर्ट में, व्हाट्सएप के किसी। जिंदगी सबसे बड़ी टीचर है, चाहे कुछ भी अच्छा हो चाहे कुछ बुरा हो, वो आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ है। तो दातुश्री ने मुझसे बोला कि क्या तुम विश्वास करते हो कि मास्टर प्लान में कोई फ्लॉ नहीं है और सब लोग आते हैं जिंदगी में कुछ ना कुछ के लिए, भगवान ने भेजा उनको? तो मेरा जवाब था हाँ। फिर तीसरा क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा, जो और गहरा है, उन्होंने बोला कि अल्टीमेटली हम कैसा महसूस करते हैं, या हम जिंदगी को कैसे देखते हैं, या हम कैसे जिंदगी को अनुभव करते हैं, वो हमारी चॉइस होती है जो हम खुद लेते हैं। और सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, उन्होंने बताया कि हम लोग ये चॉइस लोगों को दे देते हैं, ये चॉइस हम अपने दुश्मनों को देते हैं जिनको हमने पैदा किया है। जो दुश्मन है वो हम ही ने बनाया उनको। हम सरकारों को दे देते हैं ये चॉइस, हम सोशल मीडिया को दे देते हैं, हम चॉइस दे देते हैं अपने परिवार को, कई बार हम कई स्ट्रेंजर्स को दे देते हैं ये चॉइस। वो कुछ भी बोल के आपके दिन खराब कर सकते हैं कि तुमने खराब शर्ट पहनी है। तो दातोश्री विजय सर मुझसे हमेशा बोलते हैं कि जिस दिन तुमने अपनी चॉइस दे दी बाकी लोगों की कैसे जिंदगी तुम्हें जीनी है, तो फिर वो तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। वो कंट्रोल करेंगे कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। और ये 99% सोसाइटी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। 99% सोसाइटी ने अपनी वो चॉइस कि कैसे जिंदगी जीनी है, कैसे महसूस करना है, कैसे जिंदगी अनुभव करनी है, वो दूसरों को दे दिया है उसका कंट्रोल। आप ये मत करिएगा, ये आपकी जिंदगी है। आप डिसाइड करिए कि आप माफ कर दोगे, या आप बोलोगे आई एम सॉरी, या आप जाने दोगे किसी चीज को, या आप चूज करोगे ये वो याद रखना वो खराब मेमोरीज, दर्दनाक मेमोरीज या खूबसूरत मेमोरीज, या आप शुक्रगुजार हो छोटी से छोटी चीजों के लिए, या बिल्कुल शुक्रगुजार नहीं हो जब आपके पास सब कुछ भी है। तो ये सब आपकी चॉइस होती है। तो ये चॉइस जाने मत दीजिएगा। ये 3 बहुत पावरफुल सवाल जो उन्होंने मुझसे पूछे ना, जो आज मुझे लगता है कि मैं आज उसके जवाब और मैच्योरली दे सकता हूं, या थोड़ा सा विजडम के साथ दे सकता हूं, वो यही है कि इंसानियत अच्छी है, बुरी है, अच्छी है। मैं विश्वास करता हूं लोग जनरली अच्छे ही होते हैं, और कुछ जो बुरे लोग हैं जो आप जिनसे आप मिलते हो या गलती से वो आपके रास्ते में आ जाते हैं, वो डिफाइन नहीं करेंगे सबको आपकी जिंदगी में।
वो ऐसा आपके अंदर ऐसा मार्क छोड़ के ना जाए इमोशनली कि आप जिंदगी उसी हिसाब से जीने लगो। दूसरा चीज, क्या तुम विश्वास करते हो कि हर चीज या हर इंसान जो आपके साथ होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है? तो मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपके बिलीफ सिस्टम को, मैं विश्वास करता हूं, हाँ मैं बिलीव करता हूं कि हाँ, घास का एक तिनका भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। तो मैं कैसे जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ? लोगों से मिलूंगा, शादी करूंगा, बच्चे होंगे, क्यूनेट ज्वाइन करूंगा, मैक्स आउट हो जाऊंगा, ये सब पार्ट है मास्टर प्लान का। और फाइनली, जिंदगी आपकी चॉइस है, इसको दूसरों को मत दीजिए। तो क्या आप जिंदगी जी रहे हो अपनी चॉइस से, या फिर आपने लोगों को एम्पावर कर दिया है कि आप जिंदगी उनके हिसाब से जिए, आपको कंट्रोल कर रहे हैं इनडायरेक्टली? समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो ये मेरा आपको सलाह है, जो मैंने सीखा है महान धातु से विजय ईश्वरन से, मैंने अपनी मां से सीखा, अपनी जिंदगी से सीखा है कि लोग अच्छे होते हैं। एक दो लोग खराब हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप मान के चलो कि जिंदगी ऐसी है, खराब ही है। या खराब लोगों को भी देख लो ना, और उनके शूज में जब आप अपने आप को रख के देखोगे तो आपको लगने लगेगा कि वो अच्छे ही हैं कहीं ना कहीं। समझ रहे हो आप? बस उनकी यात्रा थोड़ी जिंदगी की थोड़ी गड़बड़ हो गई, थोड़ी मेसअप हो गई है। तो माफ़ करना सीखिए, आगे बढ़ना सीखिए। और दूसरी चीज़, मास्टर प्लान में तो कोई फ्लॉ है ही नहीं, कोई कमी नहीं है। सब लोग सब कुछ किसी कारण से होता है। कई बार हमारे सबसे क्लोज फ्रेंड हमें कुछ नहीं सिखा सकते, लेकिन कुछ लोग शायद जो आपके दुश्मन आप लगता है आपको होंगे, वो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आप शायद अच्छे समय में बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाओगे, लेकिन बुरे वक्त में आप बहुत अच्छा टीचर होता है बुरा वक्त। और ये आपकी ज़िंदगी है, अपनी चॉइसेस खुद बनाइए, खड़े रहिए उनके ऊपर, ज़िंदगी पूरे तरीके से जिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ आप सब लोगों से, और मैं वेडनेसडे मैसेज में आपसे मिलूंगा दोबारा से। अपने माँ बाप को गले लगाइएगा और मेरा रिस्पेक्ट और प्यार दीजिएगा उनको, और अपने बच्चों को गले लगा के बोलिएगा अंकल चीफ आपको मिस कर रहे हैं। और ज़िंदगी जिए यार, ज़िंदगी अच्छे से जिए अपने चॉइसेस के साथ। और कोई भी आपको अगर परेशान कर रहा है ना, इससे पहले कि आप उनको कैटेगराइज करो या आप उनको एक किसी भी कैटेगरी में डाल दो ना, उनके जगह पे अपने आप को रख के देखो एक बार, शायद आपका नज़रिया बदल जाए। तो मैं बहुत प्यार करता हूँ आप लोगों से। वीक 44 में स्वागत है, अच्छा हफ्ता बनाना, और वेडनेसडे मैसेज पे दोबारा मिलूंगा। थैंक यू।